Hello students, hope you all are safe at home and doing your work continuously. So please complete your work and bring your work for checking in school. So let's start the second lesson, computer memory. We have started it earlier and we have completed these all portions, and let's start from the here secondary memory. Secondary memory is used to store large amount of data and information permanently. You have already read that the primary memory is the only memory that can be directly accessed by the processor. So any data or information stored in the secondary memory is first transferred to the primary memory before being carried to the by the control unit of the CPU to the ALU for processing. तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये हम इसमें जो है इन्फॉर्मेशन हम लार्ज अमाउंट की में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं और जो हमें परमानेंटली रखनी होती है. तो हमारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जाती है प्राइमरी मेमोरी में और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है. ये इधर ये डायग्राम शो किया है, ये है ALU, फिर देन कंट्रोल यूनिट, फिर प्राइमरी मेमोरी एंड फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी शिफ्ट इनटू सेकेंडरी मेमोरी. सो दिस इज इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. Floppy disk. A floppy disk is a circular plastic plate coated with magnetic iron oxide sealed inside a protective plastic cover. It is portable and can be carried easily from one place to another. A floppy disk is 3.5 inches in size and has storage capacity of 1.44 MB of data. तो ये देखिए, ये पिक्चर दी हुई है फ्लॉपी डिस्क की और ये दिखाया हुआ है, देखिए 1.44 MB ऑफ डाटा इसमें जो है स्टोरेज होती है इसकी. ये इतनी मेमोरी को स्टोर करके रख सकती है और इसका साइज़ होता है 3.5 इंचेस. और ये जो है प्लास्टिक कोटेड प्लेट होती है, इस पर प्लास्टिक का जो है कोट हुआ होता है और ये इजीली बहुत लाइट वेट होती है और इजीली पोर्टेबल होती है. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हम इसे एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं. हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क शो की हुई है. हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मेटेलिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिस्क. तो हार्ड डिस्क जो होती है ये भी हमारी जो हमें इंफॉर्मेशन परमानेंट हमें स्टोर करके रखनी होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, बड़ी मेमोरी होती है, बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, वो हम इसमें हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं. कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CD-ROM. CD-ROM इज़ यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा परमानेंटली. द सरफेस ऑफ CD इज़ कवर्ड विद द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कोट. तो ये जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CD-ROM और इसमें भी हम इंफॉर्मेशन को परमानेंटली जो है सेव करके रख सकते हैं और इसका ऊपर जो सरफेस होता है उसे वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कोट उस पर हुआ होता है. डाटा इज स्टोर्ड ऑन आ CD-ROM in the form of tiny bits that they are burned out with the help of a laser beam into a thin coating on its surface. Working of a computer system. So let's study how a computer system works. To understand the working of the computer, let us take an example to add two numbers A and B, and the result is to be placed in the memory at the location called sum, 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 है ना. Let's sum इज इक्वल टू A प्लस बी. सम हमें क्या करना है, A प्लस B करना है, तो इधर जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा. तो ये जो है लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. देखिए इसमें यूज़र होता है और उसमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, इनपुट करते हैं. यूज़र जो है वो इनपुट करता है और वो कहाँ जाता है, फिर सॉफ्टवेयर में जाता है और फिर उसके थ्रू वो कंट्रोल यूनिट में आ जाता है. यहाँ पर ऐड इंस्ट्रक्शन दी जाती है और इसके बाद जो है वो नंबर A हमने भी डाला था, नंबर A. फिर ये देखिए आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस. यहाँ पे सम है, नंबर B, नंबर A. यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, पहले इनको जो है और यहाँ पे यूज़र जो है वो इनपुट करता है नंबर A एंड नंबर B. लेट सम इज इक्वल टू A प्लस B. ये यहाँ पे जो कहाँ पर रहता है, कंट्रोल यूनिट में. और फिर ये सम यहाँ पे हो जाता है नंबर A, फिर यहाँ से ये नंबर B और उसके बाद हमने जब सम डाला तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है आ जाता है आउटपुट डिवाइस. फिर ये यहाँ पे इसके थ्रू आ जाता है और ये फिर आउटपुट डिवाइस में हमें शो कर दिया जाता है.
तो अब देखिए मेमोरी यूनिट्स देखते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 KB या किलो बाइट, KB होता है किलो बाइट, 1024 बाइट्स, 1 MB की फुल फॉर्म है मेगा बाइट, तो ये है 1024 KB। ये जो है 1 मेगा बाइट जो है 1024 किलो बाइट के इक्वल है। ऐसे ही 1 GB इज इक्वल टू, GB होता है गीगा बाइट, और ये 1024 MB के इक्वल है। 1024 MB जब हो जाएंगी तो उसका 1 GB बन जाता है। 1 TB टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB, और ऐसे ही 1 टेराबाइट जो है 1024 गीगाबाइट्स के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, द लेसन ऑफ सेकेंड टू इज the lesson is over here, and I have sent you work also, so complete your work and bring your notebooks in school for checking. Thank you. Take care.